Hello students, chapter first sets exercise 1.3. Question number first, make correct statement by filling in the symbol subset or not subset in the blank spaces. आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक है यहाँ पर आपको ये सिंबल यूज़ करने हैं, ठीक है, सबसेट के और नॉट सबसेट। तो पहले हम जान लेते हैं सबसेट क्या है। अगर आपके पास कोई ए सेट है और एक बी सेट है, ठीक है, अगर सेट ए के सभी एलिमेंट बी के भी एलिमेंट हों, ठीक है, सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी सेट बी में भी हों, तो सेट ए जो होगा वो सबसेट होगा बी का, ठीक है। अगर सेट ए का एक भी एलिमेंट बी में नहीं है तो इसका मतलब ये नॉट सबसेट ऑफ बी। तो पहला पार्ट देखें फर्स्ट, 2 3 4 ये एक सेट है, तीनों एलिमेंट चेक कर लेते हैं क्या इसमें भी हैं। 2 3 4 यस। तो आप देखिए तीनों एलिमेंट इस सेट में भी हैं, तो इसका मतलब ये वाला सेट सबसेट हो गया इस सेट का, ठीक है। ए बी सी, यहाँ पर देखिए ए बी सी तीन एलिमेंट है और यहाँ पर बी सी डी, तो आप देखेंगे यहाँ पर केवल दो ही एलिमेंट मैच कर रहे हैं ना। ये ए जो एलिमेंट है वो इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है। तो अगर एक भी एलिमेंट दूसरे सेट में ना हो तो ये क्या कहलाएगा, नॉट सबसेट, और इसके लिए सिंबल ये है हमारा, ठीक है, नॉट सबसेट। थर्ड पार्ट देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। एक्स क्या है, सेट है किसका, स्टूडेंट्स का, जो कि क्लास 11th में और स्कूल में है आपके, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्टूडेंट है और ये आपके स्कूल में बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं, ये इस तरह से देखिए, ये स्कूल हो गया, योर स्कूल, ठीक है। यहाँ पर क्लास 11th है, ये क्लास 11th, ठीक है। तो एक्स जो पहला सेट है मेरा, वो उसका जो स्टूडेंट है वो बिलोंग कर रहे हैं क्लास 11th से, ठीक है। एक्स स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, ठीक। अब इस वाले को देख लेते हैं। एक्स जो है स्टूडेंट है, यहाँ पर ये जो एक्स है वो स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रहा है केवल स्कूल में। तो ये जो एक्स है वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है, वो 10th क्लास में भी हो सकता है, 9th क्लास में भी हो सकता है और इस क्लास में भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है सभी इस पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है इस पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो क्लास 11 पार्ट है स्कूल का, यानी कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्ट हैं किसके, इस स्कूल के। तो उसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, सबसेट, ये भी क्या कहला जाएगा, सबसेट ऑफ दिस, ठीक है। तो क्लासेस तो आपकी देखो क्लास बनी हुई है, सभी क्लास क्या है, पार्ट है पूरे स्कूल का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्किल इन द प्लेन, ठीक है, ये कोई रिप्रेजेंट कर रहा है सर्किल को प्लेन में। और यहाँ पे क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्किल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1। अब इसको देखते हैं, फर्स्ट क्या बोलता है, ये कोई सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेन है ये, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से हमने सर्किल ड्रॉ कर दिए, ठीक है। जो भी सर्किल प्लेन में बनेंगे वो ये होंगे, ठीक। हो सकता है ये 2 सेंटीमीटर रेडियस का हो, 3 सेंटीमीटर रेडियस का हो, ठीक है। अब सेकंड वाले को चेक कर लेते हैं। ये कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्किल इन द सेम प्लेन, इसी प्लेन में सर्किल है विद रेडियस 1 यूनिट, लेकिन यहाँ पर रेडियस कितनी आ गई, 1 यूनिट आ गई है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर बहुत सारे सर्किल ड्रॉ कर दिए डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के, ठीक है। और यहाँ पर आपने 1 भी कर दिया, एक ड्रॉ 1 यूनिट का भी आ गया आपका यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर केवल इस वाले सेट में ये सेट ए हो गया और ये सेट बी। तो सेट बी में केवल 1 यूनिट के सर्किल मिलेंगे आपको, केवल 1 यूनिट रेडियस वाले सर्किल, ठीक है। जितने भी सर्किल होंगे 1 यूनिट के। लेकिन सेट ए में क्या है, आपके 2 यूनिट का भी है, 3 सेंटीमीटर का भी है, 4 सेंटीमीटर का भी है। तो यहाँ पर अगर एक भी सर्किल ऐसा है जिसकी रेडियस डिफरेंट है इससे, तो वो क्या कहलाएगा आपका फिर, नॉट सबसेट, ठीक है। क्योंकि अगर एक भी एलिमेंट सेट ए का जो कि सेट बी में नहीं है तो वो क्या कहलाता है आपका, नॉट सबसेट, इसलिए क्या कहलाएगा, नॉट सबसेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल
इन ए प्लेन और एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन। ठीक है, तो इसको समझते हैं। ये तो सिंपल है। यहाँ पर देखो ट्रायंगल दिया हुआ है और यहाँ पर आपका रेक्टेंगल, बोथ आर डिफरेंट फिगर। ठीक है, तो ये तो इसका एक भी एलिमेंट इस वाले सेट में नहीं होगा, तो ये भी नॉट सबसेट। नेक्स्ट देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और ये क्या है आपका, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। तो उसको एक बार समझ लेते हैं। ये कोई सेट है फर्स्ट वाले का, केवल इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपके, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, एक ही तरह के हैं इसमें ट्रायंगल। और ये जो है सेट, ये सेट ए, ये सेट बी। दूसरा क्या कह रहा है, ट्रायंगल का है ये। ठीक है, इसमें आपका इक्विलेटरल भी आ गया, स्केलन भी आ गया। ठीक है, डिफरेंट साइड, और आइसोसेलेस भी आ गया आपका इसमें, टू साइड्स इक्वल। ठीक है, तो तीनों तरह के आ गए इसके अंदर ट्रायंगल, और इसमें केवल वन टाइप के हैं, है ना, इक्विलेटरल। तो आप देखेंगे जितने भी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल वो सभी सेट बी में भी हैं। जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं वो सेट बी में भी हैं। तो इसका मतलब सेट ए जो है सबसेट हो जाएगा किसका, सेट बी का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर है तो 2, 4, 6, 8 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, और ये क्या है आपका, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। और इंटीजर क्या होते हैं आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 0, -1, -2, -3 अप टू इन्फिनिटी। तो दीज आर द पार्ट ऑफ दिस। ये जितने भी हैं एलिमेंट, ये सभी एलिमेंट होंगे सेट इसके। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। केवल आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ए बी सबसेट है इसका बी सी ए का। तो ए और बी दोनों एलिमेंट आल्सो इज बिलोंग दिस सेट। ये दोनों एलिमेंट इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये ट्रू हो गया आपका। ठीक है, ए ई, यहाँ पर क्या है, इसमें ए ई एलिमेंट सेकंड वाले में। यहाँ पर क्या है, एक्स इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये तो आपके सेट बिल्डर फॉर्म है, पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं जितने भी एलिमेंट है। तो रोस्टर फॉर्म में आपके वोवल्स बोला है, तो ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो दोनों एलिमेंट इसमें भी बिलोंग कर रहे हैं, तो ये भी आपका ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, 1, 2, 3 सबसेट है किसका, 1, 3, 5 का। तो 1 और 3 ये दो एलिमेंट तो हैं, लेकिन जो 2 है वो इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये फॉल्स। ठीक है, फॉल्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सबसेट का साइन लगा रखा है, जबकि ये नॉट सबसेट। यहाँ देख लीजिए इसको, फोर्थ को, ए इसमें बिलोंग कर रहा है सेट में, ए यहाँ पर भी है, तो ये ट्रू हो गया आपका। ए यहाँ पर बिलोंग कर रहा है और ए यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सिंबल देखिए, यहाँ पर ये क्या है, बिलोंग्स टू है। ठीक है, इसको, इस चीज़ को समझिए आप पहले। अगर ये आपका इस तरह से कोई सेट है ए बी सी, ठीक है, तो मैं इसको, अगर इसका ये एलिमेंट कहलाते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, एलिमेंट। अगर मैं ए को शो करना चाहूँ कि ए इसका एलिमेंट है, तो इस तरह से करते हैं, ये बिलोंग्स टू का साइन, या तो आप ऐसे कर दो ए बी सी, या फिर ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये जो है इस सेट में बिलोंग कर रहा है आपका। लेकिन अगर यहाँ पर इस तरह से हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, एलिमेंट के दोनों साइड अगर हम कर्ली ब्रैकेट लगा दें, तो ये आपका सबसेट बन जाता है। ठीक है, एक तरह से क्या बन जाता है, सबसेट। एलिमेंट के, अगर आप सेट का कोई भी एलिमेंट लें, एक लें, दो लें, ठीक है, और उसके दोनों साइड अगर आप कर्ली ब्रैकेट का यूज़ कर लें, तो वो क्या बन जाता है, आपका सबसेट बन जाएगा। ठीक है, तब हम इस सिंबल का यूज़ नहीं करेंगे, फिर हम करेंगे इस सिंबल का यूज़। ठीक है,
तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर ए के दोनों साइड अब कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट का यूज़ हुआ है, और लेकिन सिंबल जो है हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बिलोंग्स टू का, तो ये फॉल्स हो गया आपका। ठीक है, ये सबसेट होगा, यहाँ पर सिंबल क्या आना चाहिए आपका, सबसेट। 6 देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये क्या है, एक इवन नेचुरल नंबर का सेट। तो ये देखो, ये भी आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। तो इवन नेचुरल नंबर क्या है आपका, 2 4 6 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, सबसेट है किसका, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। अब ये कह रहा है कि ये नेचुरल नंबर का सबसेट है, ठीक है, जो कि डिवाइड करता है किसको, 36 को। तो 36 को जो नंबर डिवाइड करेंगे आपका, एक होगा 1 भी डिवाइड कर देगा, 2 भी डिवाइड कर देगा, 3 4 भी डिवाइड करता है, 6 भी करता है, 9 भी, 12 भी डिवाइड करता है, 18 भी, और 36 भी। ठीक है, ये वो नंबर हैं नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करते हैं। तो 2 4 6 चेक कर लीजिए, 2 यहाँ पर है, 4 भी है, और 6 भी। यस, ये ट्रू हो जाएगा आपका, ये सबसेट है ना, तो ये आपका आंसर ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये एक सेट है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। ठीक है, और रीज़न भी बताना है। तो फर्स्ट देखिए, पहले सबसे पहले 3 4 सबसेट है ए का, 3 4 जो है सबसेट है ए का। तो अब पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर सेट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सेट को, ठीक है, उसमें जो एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4 सभी को अलग अलग लिखेंगे और कॉमे से सेपरेट कर देंगे। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने भी ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे होते हैं सभी क्या कहलाते हैं, एलिमेंट, अगर वो कॉमे से रिप्रेजेंट है। ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या आपको एक ट्रिक दिया है कि 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, ये 1 कॉमा यूज़ हुआ, एलिमेंट हो गया, 2 फिर कॉमा यूज़ हो गया, यानी कि 2 भी एलिमेंट है। अब 3 4 को उन्होंने कर्ली ब्रैकेट में लिखकर फिर आगे कॉमा दिया है, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या होगा, एक एलिमेंट होगा। ठीक है, ये भी क्या है, एक एलिमेंट है। फिर 5, तो यहाँ पर 3 4 क्या है, आपका एक एलिमेंट है। ठीक है, आप इसको थोड़ी देर के एक्स लेट कर लीजिए, तो 1 2 x 5। अब देखिए, ठीक है, और वेयर x इक्वल्स टू 3 4। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या है, आपका एलिमेंट है। और जब भी मैंने अभी बताया था, एलिमेंट को हम अगर शो करें कि ये किसी सेट से बिलोंग कर रहा है, तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू a, इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कर्ली ब्रैकेट का यूज़ हो रहा है। कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करने का मतलब क्या है, अगर आप कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर देते हैं तो ये सबसेट बन जाता है। ये क्या बन जाता है, आपका सबसेट। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, आपका इनकरेक्ट। क्लियर हो, कर्ली ब्रैकेट मतलब ये सबसेट को शो कर रहा है। ठीक है, और जबकि ये क्या है, आपका 3 4 एलिमेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पर बिलोंग्स टू का साइन सिंबल आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 3 4 बिलोंग्स टू। अब देखो यहाँ पर बिलोंग्स टू का सिंबल यूज़ किया है, तो ये करेक्ट है अपना। ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंट है। 3 4 इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए। नेक्स्ट देखिए, 3 4 और फिर आपको कर्ली ब्रैकेट लगा दिया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, ये सबसेट ऑफ ए। तो मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपके पास देखो कोई भी इस तरह का सेट है, सेट 1 2 3 4। ठीक है, अगर हम लिखते हैं 1 केवल एलिमेंट को शो करना चाहे तो बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये इस तरह का बिलोंग्स टू का सिंबल यूज़ करना है। लेकिन अगर मैं इसको सबसेट बनाना चाहूँ 1 को, तो मुझे यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तब ये सबसेट बन गया। अगर सिंपल 1 लिखता हूँ तो एलिमेंट है,
और अगर वन की दोनों साइड में कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ तो ये क्या बन जाता है, सबसेट। तो यहाँ पर देखिए इस वाले में थर्ड पार्ट में ये एलिमेंट के दोनों साइड हमने कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब ये सबसेट होगा, तो करेक्ट है ये। अब वन बिलोंग्स टू ए, हाँ वन एलिमेंट है ए का, तो ये भी करेक्ट है आपका, ठीक है। फिफ्थ देखिए, वन सबसेट ए, तो हाँ वन तो सबसेट नहीं है, वन तो एलिमेंट है। अगर सबसेट शो करना होगा तो मुझे यहाँ पर इस तरह से कर्ली ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट। फोर्थ पार्ट देखिए, सिक्स पार्ट, 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, तो 1 2 और 5 एलिमेंट को हमने कर्ली ब्रैकेट से इस तरह से बंद किया है, तो इसका मतलब सबसेट बन गया, यस, ये क्या आपका आपका करेक्ट है ये, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए, 1 2 5, अब यहाँ पर सिंबल बिलोंग्स टू यूज़ किया गया है, ठीक है, ये एलिमेंट नहीं है। क्यों एलिमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने कर्ली ब्रैकेट यूज़ किए हैं, तो ये सबसेट बन गए, तो ये इनकरेक्ट हो गया आपका, ठीक है, ये क्या होगा आपका इनकरेक्ट। एट्थ पार्ट देखिए, 1 2 और 3 सबसेट है किसका, ए का, तो आप यहाँ ध्यान से देखो 3 जो है ये अलग नहीं है, ठीक है, 3 ये पूरा एक एलिमेंट है, 3 4 ये पूरा एक एलिमेंट है, तो हम 3 और 4 को हम अलग नहीं लिख सकते, ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर 3 जो है एलिमेंट है केवल 3 4 का, इस वाले का, ठीक है। 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, अब इसको देखिए नाइन्थ वाले को, 5 बिलोंग कर रहा है ए नहीं, ठीक है, ये इनकरेक्ट होगा, क्यों, 5 जो होता है वो सबसेट होता है सभी सेट का, ठीक है, वो सबसेट होगा ना कि एलिमेंट होगा, ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया, ये ट्रू, ये करेक्ट होगा आपका, क्योंकि 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। 11 देखिए, अब ये आपका 5 है, ठीक है, और इसको हमने कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया है और सबसेट बना रहे हैं, ये गलत है, ठीक है, ये क्या होगा इनकरेक्ट। रीजन क्यों इनकरेक्ट का, देखिए आपके पास ये कोई एक सेट है 1 2 3, ठीक है, अब मैं यहाँ अगर 1 लिखता हूँ, ठीक, और 1 को कर्ली ब्रैकेट से इस तरह से यूज़ करता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा आपका सबसेट बन जाएगा, ठीक है, और अगर हम सबसेट को भी कर्ली ब्रैकेट से इस तरह से क्लोज करें, तब ये क्या बन जाता है पावर सेट, तब क्या बन जाएंगे ये हमारे पावर सेट बन जाएंगे, ठीक है। जैसे आपको अगर पी ए निकालना है, पावर सेट निकालना है, तो पहले मैं सबसेट निकालता हूँ, तो सबसेट होंगे 1, सबसे 5 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2, फिर 3, 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3, ठीक है, जितने भी आपके सबसेट होते हैं उनको आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, तो वो क्या बन जाते हैं आपके पावर सेट। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, देखो ये सबसेट है, 5 अभी बताया था ना सबसेट होता है एक, अब सबसेट को अगर आप कर्ली ब्रैकेट में यूज़ करें तो वो पावर सेट बन जाता है ना कि सबसेट, तो इसलिए ये क्या हो गया आपका इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, आपको जितने भी सबसेट है ना वो लिखने हैं, ठीक है, सेट जितने भी सेट्स हैं सभी के लिए। तो फर्स्ट का देखिए, ए के आपको सबसेट लिखने हैं, ठीक है, तो फर्स्ट का क्या सबसेट होंगे, एक तो आपका ए हो गया और दूसरा 5, क्योंकि 5 भी क्या होता है आल्सो सबसेट ऑफ ऑल द सेट। सेकंड देखिए, ए बी, इसके लिए लिखने हैं आपको, तो ए बी,
ठीक है, ये सबसेट है, ये भी सबसेट है। फिर सेट जो होता है इट्स आल्सो सबसेट, और आपका 5, ठीक है। थर्ड देखिए, 1 2, सभी एलिमेंट्स को आप अलग अलग कर्ली ब्रैकेट से यूज़ करेंगे तो वो सबसेट बन जाते हैं, है ना। 3, फिर 1 2 ले लीजिए, 1 3 और 2 3, नेक्स्ट 1 2 3 और नेक्स्ट 5, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5, नल सेट है, तो नल सेट में तो केवल एक ही आपका सबसेट होता है ना, 5, बस नल सेट के लिए केवल एक ही सबसेट होगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ए, ये पावर सेट के लिए सिंबल होता है, ठीक है। इफ ए इक्वल्स टू 5, तो पावर सेट क्या है भाई, अब जितने भी सबसेट होते हैं उनको आप ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट में लिख दीजिए, तो वो सभी क्या कहलाते हैं आपके पावर सेट कहलाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है हाउ मैनी एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं पावर सेट में, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि ये कोई सेट है देखो, और जितने भी इसके सबसेट हैं उसको हमने कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दिया, ठीक है। तो जितने भी सबसेट थे कर्ली ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब ये सभी क्या बन गए, सबसेट इसके एलिमेंट बन गए हैं पावर सेट के, ठीक है। तो आपको बताना है कि 5 के केस में केवल अगर 5 है, आपका कोई सेट है जिसमें केवल 5 ही आपका एलिमेंट है, तो आपको इसमें बताना है कितने, और पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। तो पावर सेट मतलब जितने सबसेट होंगे, तो यहाँ पर इस सेट के सबसेट कितने होंगे, केवल 5, ओनली 1 ही होगा सबसेट, और इसका मतलब पावर सेट में भी केवल एक ही एलिमेंट होगा। पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा, एक, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए इक्वल्स टू आपको 5 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट केवल नल सेट में तो एक भी एलिमेंट नहीं होता, 0, ठीक है। जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक भी एलिमेंट नहीं है तो 0, ठीक है। और मेरे पास फॉर्मूला क्या है एलिमेंट्स फाइंड करने का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें, पावर सेट में, n, इस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट 2 रेज़ टू द पावर n, 2 रेज़ टू द पावर n, और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, यहाँ पर 0 है तो 2 रेज़ टू द पावर 0, n कितना है यहाँ पर 0, तो 0 रखा, और 2 की पावर 0 मतलब 1, आप इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अब देखो आपको ये क्या है, इंटरवल्स में लिखने हैं, ठीक। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है ना, और इसको आपको इंटरवल्स में लिखना है। तो फर्स्ट देखिए, x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, ठीक है, और यहाँ पर x जो है लाई करता है ग्रेटर देन है -4 से और लेस देन इक्वल्स टू 6। तो आपने ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल पढ़ा है, देखिए ओपन इंटरवल क्या है, जो ओपन इंटरवल्स होते हैं वो इस तरह से डिनोट करते हैं, उसको हम स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्लोज इंटरवल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बिग ब्रैकेट का, ठीक है। ओपन इंटरवल में नंबर लाइन पर हम इस तरह से ब्लैंक सर्कल शो करते हैं, और जबकि क्लोज इंटरवल में हम डार्क कर देते हैं, ठीक है। ओपन इंटरवल के लिए जो इनइक्वलिटी यूज़ होती है वो ये इनइक्वलिटी यूज़ होती है आपकी, ठीक है। और क्लोज इंटरवल के लिए इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। इसमें केवल लेस देन और स्ट्रिक्टली लेस देन और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
ये ओपन हो गया और ये आपका क्लोज। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे -4, 6, यहाँ तो ओपन के लिए और यहाँ ये क्लोज है तो यहाँ पर बिग ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या हैं, ओपन, तो -12, -10। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये क्लोज है तो बिग ब्रैकेट, कॉमा, यहाँ पर ये ओपन, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, बस आप इनइक्वलिटी चेक करिए कि वो ग्रेटर दैन है या स्ट्रिक्टली आपकी लेस दैन या ग्रेटर दैन है। ठीक है, अगर ग्रेटर दैन इक्वल हो या लेस दैन इक्वल हो तो हमेशा क्लोज होगा, और स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन और लेस दैन तो आपका ओपन इंटरवल। ठीक है, ये आपका क्लोज हो गया, 3, 4 दोनों ही क्लोज हैं आपके यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अभी हमने सेट बिल्डर से इंटरवल में कन्वर्ट किया था, अब हम इंटरवल को कन्वर्ट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो आप यहाँ ब्रैकेट्स का देख सकते हैं, ब्रैकेट्स से हमें पता लग जाता है ये ओपन है या क्लोज है। तो यहाँ पर ब्रैकेट्स स्मॉल है तो इसका मतलब क्या होंगे, ओपन इंटरवल, और इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स कर रहा है, ये रियल नंबर है, रियल नंबर। ठीक है, कॉमा, एक्स ग्रेटर देन होगा -3 से और लेस देन होगा 0 से। ऐसे इसको देखें, यहाँ पर दोनों क्या है, क्लोज इंटरवल है, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा रियल नंबर, दोनों रियल नंबर है, कॉमा, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल 6, लेस देन और इक्वल 12। ठीक है, यहाँ पर देखो ओपन और क्लोज, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल है, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर, दोनों ही रियल नंबर है। तो यहाँ पर हम 6 जो है यहाँ पर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे, एक्स ग्रेटर देन 6, और यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू 12। ठीक है, इसमें आ जाइए, देखिए इस बार ये फर्स्ट क्लोज और ये ओपन, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एक्स जो है वो लाई कर रहा है किसमें, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -23 बट लेस देन 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि यूनिवर्सल सेट बनाना है आपको। ठीक है, यूनिवर्सल सेट मतलब जैसे 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या बना सकता हूँ, जैसे नेचुरल नंबर बन जाएगा इसके लिए, है ना, होल नंबर भी बन जाएगा इसके लिए यूनिवर्सल सेट, जिसमें सभी सेट जिसमें सारे एलिमेंट आ जाते हैं, है ना, सारे सेट आ जाते हैं, उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो यहाँ देखिए पहला क्या कह रहा है, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, आपको इसके लिए बनाना है राइट ट्रायंगल, वो सेट वो यूनिवर्सल सेट बनाना है जिसमें राइट ट्रायंगल आ जाए, है ना। तो आप इसके लिए कर सकते हैं सेट ऑफ ट्रायंगल, सेट ऑफ ट्रायंगल लिख सकते हैं ना, जो यूनिवर्सल सेट हो सकता है वो क्या हो सकता है, सेट ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स मतलब अब इसमें यहाँ केवल बात हो रही है राइट ट्रायंगल, तो सेट ऑफ ट्रायंगल मतलब उसमें आपके हर तरह के राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ओब्ट्यूज एंगल, है ना, स्केल एंड जितने भी टाइप्स के ट्रायंगल हैं सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। नेक्स्ट है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे इसके हम यूनिवर्सल सेट क्या बना सकते हैं, सेम होगा इसके लिए भी, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, यहाँ भी हम सेट ऑफ ट्रायंगल्स लिख सकते हैं, तो इसमें भी सभी टाइप्स के ट्रायंगल आ जाएंगे आपके, जिसमें आइसोसेलेस भी आता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप पॉलीगन भी लिख सकते हैं, है ना, ट्रायंगल की जगह पॉलीगन भी यूज़ कर सकते हैं। पॉलीगन क्या होता है, फिगर जो क्लोज फिगर होती है, ठीक है, जो कि मेड बाय अ लाइन सेगमेंट। तो
उसके अंदर आपके ट्रायंगल्स भी आ जाते हैं सभी तरह के, ठीक है। तो आप पॉलीगन में यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, गिवन द सेट्स ए, आपको ये सेट ए दे रहा है 1 3 5, सेट भी दे रहा है 2 4 6, और सी क्या है 0 2 4 6 8। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज ए यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट्स ए बी एंड सी, ठीक है। अब आपको ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यूनिवर्सल सेट बन सकता है इन 3 सेट के लिए, ए बी और सी, ठीक है। इसके लिए और ये, ठीक है। मतलब यूनिवर्सल सेट मतलब कि आपको बताना है जिससे ये तीनों ही उसमें इंक्लूड हो जाएं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे चेक करते हैं 1 3 5, इसमें 3 एलिमेंट है, तो 1 3 5 ये सेट इसमें आ सकता है, ठीक है। यानी कि ये वाला सेट इसका सबसेट हो जाएगा, तो यूनिवर्सल सेट बन सकता है। 2 4 6 इसके लिए भी है ये, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं 0 2 4 6, लेकिन 8 देखो 8 सी में बिलोंग कर रहा है और इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। 8 बिलोंग्स टू सी, लेकिन 8 डज नॉट बिलोंग्स टू फर्स्ट पार्ट जो है आपका ये, ठीक है। इस वाले में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये नहीं बन सकता आपका। 5 है, ये तो ऑलरेडी आपका केवल सिंगल नल सेट है, ठीक है। ये तो ऑल सब सेट होता है सभी का। आप इसको चेक कर लीजिए अब थर्ड वाले को। तो फर्स्ट देखते हैं इसको 1 3 5 1 3 5 ये एलिमेंट आ रहे हैं इसके अंदर। 2 4 6 ये भी आ गया आपका। 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 आपका सी भी आ गया, ठीक है। यानी कि ए बी सी इज ए सबसेट ऑफ दिस, तो यानी कि आपका थर्ड वाला पार्ट जो होगा वो यूनिवर्सल सेट बन सकता है, ठीक है। अब आप इसको चेक कर लीजिए फोर्थ में देखो, अब सी में 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इसमें 0 नहीं आ रहा है, तो केवल एक ही ऑप्शन है आपके पास, थर्ड वाला ऑप्शन जो है, ठीक है। तो केवल थर्ड हम कह सकते हैं कि इज द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स ए बी एंड सी, ठीक है। ओके, थैंक यू।